हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है हाउ रोवर बिकेम ए पेट। तो इसका मतलब क्या होगा? हाउ मतलब कैसे, रोवर, रोवर मतलब होता है भटकने वाला या घूमने वाला या घुमंतू जिसे बोल सकते हैं। हाउ रोवर बिकेम ए पेट, एक घुमक्कड़ कैसे बना एक पेट। पेट मतलब पालतू जिसे बोलते हैं, पेट उसे बोलते हैं। तो एक घुमक्कड़ कैसे बना पेट, इसका यह मतलब होगा। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या कहानी है। लॉन्ग अगो, बहुत लॉन्ग अगो, बहुत समय की बात है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बहुत समय पहले। डॉग्स डिड नॉट हैव ए स्पेशल नेम। डॉग्स मतलब कुत्ते, डिड नॉट हैव नहीं होता था ए स्पेशल नेम, मतलब कुत्तों के पास कोई स्पेशल नेम नहीं होता था। जैसे कोई विशेष, स्पेशल और विशेष होता है, तो कुत्तों के पास कोई विशेष नेम नहीं होता था। वो बहुत पहले समय, मतलब कोई उनका नाम रखता ही नहीं था। दे वर कार्ड, दे वर कार्ड जस्ट डॉग्स एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट। दे वर कार्ड, उनको बुलाया जाता था डॉग्स, कुत्ते ही बुला, मतलब जस्ट डॉग्स, मतलब सिर्फ डॉग्स या सिर्फ कुत्ता, मतलब कुत्ते कुत्ता ही करके बुलाया जाता था। एंड लिव मतलब रहना, तो लिव्ड ईडी लग गया, मतलब डी लग गया है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म है। एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट, वे जंगल में रहते थे। जब उनको कुत्ते ही बुलाया जाता था, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। लिव्ड इन जंगल, फॉरेस्ट। दे वर प्रेड अपॉन बाई फरोसियस एनिमल्स। दे वर प्रेड अपॉन मतलब शिकार करना होता है, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है शिकार होना या शिकार कर, मतलब शिकार करना अपने और खाने के पर्पज़ से, मतलब अपना भोजन करने के पर्पज़ से किसी जानवर को मारना या अटैक करना, शिकार करना, तो उसके लिए फ्रेज यूज होता है प्रे अपॉन का। तो दे वर प्रेड अपॉन बाई फरोसियस एनिमल्स, तो ये पेसिव सेंटेंस है, पेसिव वॉइस का। तो इसका मतलब होगा दे वर प्रेड अपॉन, उनका शिकार हो जाया करता था या उनका शिकार किया जाता था, ऐसा होगा। बाई किसके द्वारा? बाई में द्वारा होता है, किसके द्वारा? फरोसियस एनिमल्स। फरोसियस मतलब खुखार होता है, और एनिमल मतलब जानवर, मतलब खुखार जानवरों के द्वारा उनका शिकार हो जाया करता था। अंडर वन सच अटैक, सच मतलब ऐसे ही, अटैक मतलब अटैक, प्रहार। अंडर वन मतलब अंडर इसी प्रकार के एक मतलब कि इसका मतलब होगा कि ऐसे ही एक अटैक के दौरान, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे ही एक प्रहार के दौरान, अटैक के दौरान, ए स्मॉल पपी, एक कुत्ते का बच्चा, पपी मतलब कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं। ए स्मॉल पपी सम हाउ, जैसे जैसे तैसे करके या जैसे भी करके, सेव्ड हिज लाइफ, अपनी जान को बचाया। बट ही हैड लॉस्ट हिज होल फैमिली, बट लेकिन ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया। क्या खो दिया? हिज अपना, होल फैमिली, होल फैमिली मतलब पूरी फैमिली, मतलब होल मतलब पूरा या संपूर्ण, फैमिली मतलब परिवार, या पूरे परिवार को उसने खो दिया। एलोन एंड अफ्रेड, अकेला और डरा हुआ। द पुअर पपी, बेचारा पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला या
बेचारा पप्पी है, वैसा भी बोल सकते हैं। वंडर्ड हियर एंड देयर, भटकने लगा यहाँ और वहाँ। ऐसे वंडर्ड मतलब सोचना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा भटकना, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से उसका मतलब बदल जाता है। आगे देखते हैं क्या है। वन डे, एक दिन, ही सॉ ए टाइगर, उसने सॉ मतलब देखा, ए टाइगर, एक टाइगर को देखा, एंड हिड, छिप गया, हिड मतलब छिप गया, छिप, हाइड मतलब छिपना होता है, तो हिड मतलब सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो एंड हिड छिप गया। एडमिट, एडमिट्स मतलब होता है बीच में, किसी के बीच में। द टाल ग्रास के बीच में वो छिप गया। वन डे ही सॉ ए टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा और अपने आप को छुपा लिया लंबे घासों के बीच में। देन, तब, ही क्रॉल्ड मतलब होता है पेट के बगल लेट कर घिसक घिसक कर चलना, जैसे वो आर्मी के लोग जंगलों में चलते हैं, उसी तरह। टिल, तब तक मतलब कब तक चला उसने। ही रीच्ड, जब तक वह पहुंच नहीं गया। कहाँ नहीं पहुंच गया। द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के छोर पर नहीं पहुंच गया। और जंगल का छोर कहाँ था। नियर ए विलेज, विलेज के करीब या आसपास था, नियर। इसका मतलब क्या है। देन ही क्रॉल्ड, तब वो मतलब कि वो जब घास में छुप गया तो देन ही क्रॉल्ड, वो पेट के बगल या घसकते घसकते अपने आप को चलाया, मतलब घसकते घसकते चला गया धीरे धीरे, इससे घिसकते घिसकते। टिल का प्रयोग होता है तब तक, जब तक ऐसा ना हो, जब तक ऐसा हो गया, मतलब तब तक, मतलब कि टिल का प्रयोग उस सिचुएशन में होता है कि वो ऐसा करता रहा जब तक ऐसा नहीं कर चुका। तो यहाँ पे देखो वही सेंस आ रहा है कि टिल ही रीच्ड, जब तक वो पहुँच नहीं गया, ऐसा पहुँच नहीं गया, तब तक वह क्रॉल्ड करता रहा, मतलब वो घिसक के चलता रहा। कहाँ नहीं पहुँच गया। टिल ही रीच्ड द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के छोर पे नहीं पहुँच गया या एंड पे नहीं पहुँच गया। और एंड कहाँ था उसका। नियर ए विलेज, एक विलेज, एक गांव के समीप। जुआन ए यंग सेफर्डेस, जुआन किसी का नाम है, शायद किसी लड़की का या इस लड़की का नाम है जुआन ए यंग सेफर्ड मतलब चरवाहा बोल सकते हैं, और सेफर्डेस मतलब चरवाही, मतलब किसी लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे अगर कोई आदमी होता तो उसे चरवाहा बोलते हैं, सेफर्ड। अगर वही कोई महिला है तो उसे सेफर्डेस कहेंगे। जैसे कि गॉड को देवता बोलते हैं, गॉडेस को देवी बोलते हैं। जैसे एक्टर को अभिनेता बोलते हैं और एक्ट्रेस को अभिनेत्री बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह सेफर्ड को बोलते हैं चरवाहा। और अगर कोई लेडीज़ है चरवाही तो उसे सेफर्डेस, ESS लग जाता है। तो जुआन ए यंग सेफर्डेस मतलब एक जवान चरवाही, मतलब भेड़ चराने वाली थी। वाज रिटर्निंग होम, तो जवान जो थी, जो सेफर्डिस थी, वो वाज रिटर्निंग, वो लौट रही थी होम, घर लौट रही थी। विथ हर शिप, अपने भेड़ों के साथ, या अपने मतलब जो भेड़ चरा रही थी उस भेड़ों के साथ अपने घर लौट रही थी। सी सॉ, उसने देखा, क्या देखा। द पपी, उस पपी को देखा। एंड पिक्ड, उठा लिया, पिक मतलब उठाना होता है, तो पिक्ड मतलब उठा लिया। हिम, उस पपी को उठा लिया। पिक्ड हिम अप, ऊपर, मतलब उसने अपने गोद में उठा लिया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। पिक्ड हिम अप, इसका यही सेंस निकलता है। सी टुक हिम, टेक मतलब कहीं ले जाना किसी को, तो टुक है तो ले गई। सी टुक हिम, उसको ले गई, कहाँ ले गए। होम,
होम ले गए एंड फेड हिम, और उसको खाना खिलाई, मतलब फीड मतलब किसी को खिलाना होता है, तो फेड सेकेंड फॉर्म है। तो फेड मतलब खिलाया, तो फेड हिम उसको खिलाया। अब आगे देखते हैं क्या है। जॉन नेम्ड द पपी रोअर। तो जॉन ने नेम्ड, नेम मतलब नाम भी होता है और नेम एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी का नाम रखना होता है। तो जॉन ने नेम्ड, नेम रखा, उसका नाम रखा किसका, द पप्पी का। क्या रखा, रोवर। अब देख सकते हैं रोवर, उस पप्पी का नाम रोवर रखा। इस कहानी का भी नाम है क्या नाम है, हाउ रोवर बिकेम ए पेट। अब रोवर कैसे बना एक पेट। तो रोवर का मैंने बताया था कि रोवर मतलब घुमक्कड़ होता है या घुमंतू होता है। तो लेकिन यहाँ पे उस कुत्ते का नाम ही रोवर है। रोवर भी एक वर्ब भी है और रोवर भी एक नाम भी बोल सकते हैं, नाम भी है, एक नाम की तरह भी यूज होता है इस वर्ड का। तो जॉन ने नेम्ड द पपी रोवर, जॉन ने उस पपी का नाम रोवर रखा। एंड मेड हिम हर पेट, और उससे मेक मतलब बनाना, तो मेड मतलब बनाया, मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड। तो मेड बनाया, हिम उसको क्या बनाया, हर पेट, अपना पालतू से बना लिया। दिस इज हाउ डॉग्स केम टू बी पेट एनिमल्स। तो दिस इज हाउ, ऐसे ही डॉग्स कुत्ते, केम टू बी हो गए, पेट एनिमल्स पालतू जानवर्स। तो यहाँ पे केम टू बी का यूज हुआ है। ये एक फ्रेज है, कम टू बी का फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि जिस कोई इवोल्यूशन का मतलब सेंस इसमें दिखता है, मतलब इवोल्यूशन के जरिए किसी में अगर बदलाव आया हो, उसका जो शुरू शुरू में प्रोसेस हुआ उसके लिए यूज होता है कि कैसे कुत्ते पालतू जानवर कैसे बने। तो इसीलिए यहाँ पे इवोल्यूशन को दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया गया है केम टू बी। यहाँ पे बिकेम होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे केम टू बी का यूज हुआ है। मतलब ये इसमें बताया गया है कि इसमें ये प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, बदलाव कैसे आया। ये कुत्ते जो थे वो एक समय में जंगली जानवर हुआ करते थे, वो इंसानों के पालतू कैसे बन गए, इसीलिए यहाँ पे इस फ्रेज का यूज हुआ, ये प्रोसेस ऐसे हुआ। मतलब केम टू बी पेट एनिमल्स, मतलब ऐसे ही कुत्ते पालतू जानवर बन गए या हो गए। आप देख सकते हैं चित्र में, ये देखो भेड़ चराने वाली है, इसका भेड़ है, ये रोवर कुत्ता जो उसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वही, और इसका पालतू बन गया है।